हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोध मापी। तो प्रतिरोध ताप मापी जो बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम होता है आरटीडी, यानी रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, टेम्परेचर मेज़रमेंट क्या होता है। टेम्परेचर मेज़रमेंट में हम इसमें क्या करते हैं, आपको सबको पता है भाई, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। टेम्परेचर मतलब होता है, देखिए टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, हिंदी में बोलते हैं। मेजरमेंट मतलब मापन करना, तो तापमान किस वजह से होता है। देखिए, एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है, यानी ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वर्क के द्वारा, या हीट, या तो वर्क ट्रांसफ़र या हीट ट्रांसफ़र। अगर टेम्परेचर डिफरेंस, अगर एनर्जी ट्रांसफ़र टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तापमान में अंतर की वजह से हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र जब होता है, यानी मान लीजिए जैसे दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। यानी तापमान जो स्थानांतरण होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस की वस्तु से 40 डिग्री सेल्सियस की वस्तु की तरफ होगा। अब इसमें आप देखिए, इसमें क्या होता है कि जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें सजीव वस्तुएं भी हैं, निर्जीव वस्तुएं भी हैं, यानी लिविंग बीइंग्स भी हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स भी हैं। हर एक वस्तु में टेम्परेचर होता है। चाहे जैसे लोहा हो तो उसमें भी टेम्परेचर होगा, जैसे मनुष्य हो, जानवर हो, तो उनमें भी अपना तापमान होता है। तो हर वस्तु का तापमान सहन करने की अपनी सीमा होती है। जैसे लोहा वगैरह है, उनकी तापमान सहन करने की सीमा थोड़ा ज़्यादा होती है। मनुष्य है, मनुष्य का तापमान, शरीर का तापमान अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो मर जाएगा। तो इसलिए लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स दोनों में जो टेम्परेचर सहन करने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। टेम्परेचर जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो इसलिए हमें तापमान को मापने की, मेजर करने की आवश्यकता होती है। तापमान को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, सीधे सीधे मेजर नहीं कर सकते, उसको हम दूसरी भौतिक राशियों के पद में, टर्म्स में मेजर करना पड़ता है। तो ये जो भौतिक राशियाँ हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है कोई, या हमारी कोई केमिकल क्वांटिटी हो सकती है, या ऑप्टिकल क्वांटिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो सकती है। यानी भौतिक, रासायनिक, प्रकाशीय या विद्युत, कोई भी गुण जो होता है उसके अंदर उसका हमें प्रयोग करना होता है। ठीक है। अब जो तापमान होता है उसके जो है स्केल होते हैं हमारे पास, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, वो ये वाले होते हैं: सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या रैंकिन। मनुष्य के शरीर का तापमान निकालना होता है तो उसके लिए हम फ़ारेनहाइट स्केल का प्रयोग करते हैं। तो मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ऑब्जेक्ट्स का तापमान हमें निकालना तो वो डिग्री डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है। बहुत सारे हमारे पास जो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें। तो ये जो मेरा चैनल है, इसमें मैं आपको जो टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा उसके नाम है रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, बाईमेटेलिक थर्मोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, ऑप्टिकल पायरोमीटर एंड रेडिएशन पायरोमीटर। तो मेरे लेक्चर में इन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, यानी आरटीडी बोलते हैं हम इसको, यानी रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर बोलते हैं। इसमें हम जो दो तरीके के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं: इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस थर्मोमीटर और प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। दो तरह के होते हैं। कंसेप्ट क्या है इसका? कंसेप्ट जो है वो ये है कि हमारे पास फार्मूला होता है रेसिस्टेंस का, R इजिकल टू रो एल अपॉन ए। तो R जो है वो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, और रो जो है वो प्रतिरोधकता होती है, रेसिस्टिविटी होती है ऑफ द मटेरियल। एल जो है लेंथ ऑफ द वायर होता है, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ कांच का क्षेत्रफल होता है। तो इसमें हम अगर ध्यान से देखें, जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो वस्तु की जो तार है उसकी लंबाई जो बढ़ती है, तब लंबाई बढ़ती है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। इसी तरीके से जब हम तापमान को घटाएं तो लंबाई जो है तार की वो घटती है, यानी तार सिकुड़ता है तो रेसिस्टेंस जो है वो घटता है। सीधी सीधी शब्दों में हम कहें तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। यानी तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान के घटने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास मेन चीज़ है। और जब तापमान के बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है या घटता है तो उसके लिए हम इसमें जो लैब में हमारे जो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर होते हैं उसमें हम क्या प्रयोग में लाते हैं, उसमें हम जो प्रयोग में लाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ग्लास की एक ट्यूब होती है। उस ग्लास की ट्यूब के अंदर जो है माइका की
क्रॉस वायर होता है। जैसे आपने हीटर देखो ना, हीटर के अंदर कोयल होती है, उसमें वायर लिपटा रहता है, तो उसी तरीके से माइका की क्रॉस वायर होता है, उसके अंदर उसको हम हेलिक्स फॉर्म में, जैसे मान लो ये ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे 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 हेलिक्स फॉर्म में हम इसको तार को लपेट देते हैं। तो वो कापर का तार हो सकता है या प्लेटिनम का तार हो सकता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से जो है लीड्स बाहर निकाल लेते हैं, 2 लीड 3 लीड 4 लीड जितनी भी है, उसको हम व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज से जोड़ देते हैं। तो ये जो डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज है, और इस व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज में आप ये देख रहे हैं कि ये रेसिस्टेंस है R1 R2 R3, और एक जो रेसिस्टेंस है ये RE। इसमें हमने जो है क्या इसमें हमने जो है रेसिस्टेंस हमारा थर्मोमीटर है उसको हमने जोड़ा हुआ है। तो ये जो है आप डायग्राम देख रहे हैं, ये लैब में प्रयोग में लाते ये जो है लैब में प्रयोग में लाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। इंडस्ट्री में जो हम प्रयोग में लाते हैं वो ये वाला है। इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें बस सिरेमिक्स का होता है। इसमें जो है जो जो वायर को हम लपेटते हैं वो माइका कन हो गया सिरेमिक्स का हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसमें। उसके बाद उसमें सुरक्षा कवच भी होता है, और सेंसिंग एलिमेंट को जो है उस सिरेमिक का क्रॉस वायर बना होता है, उसके ऊपर हम यानी कि तांबे या प्लेटिनम के तार को उसके ऊपर हम लपेट देते हैं। तो ये इंडस्ट्री में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो कंसेप्ट है वो यही है कि जब वस्तु का तापमान बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, वस्तु का तापमान घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। यानी तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान के घटने पर प्रतिरोध घटता है। यानी रेसिस्टेंस के बढ़ने पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इसको रेसिस्टेंस थर्मोमीटर को जो है यहाँ पे जोड़ देते हैं। और जो है जब नल कंडीशन होती है तो व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज में 0 रीडिंग मिलती है, नल ठीक है ना, इक्विलिब्रियम संतुलन की अवस्था में नल कंडीशन यानी 0 रीडिंग मिलती है। लेकिन जब तापमान बढ़ता है या तापमान घटता है तो जो व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज में जो है रीडिंग हमें मिलने लगती है। उस रीडिंग को हम एनालॉग या डिजिटल स्केल पे ले लेते हैं, डायरेक्ट हम उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती हमें, कोई पेन पेंसिल कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना पड़ता है, डायरेक्ट हम डिजिटल स्केल या एनालॉग स्केल पे हम उसको ले सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा इसमें व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज के लिए है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए है। तो इस समय ये भी पता लग जाता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो उसमें या तो अगर एनालॉग स्केल यूज कर रहे हैं हम तो इंडिकेटर जो है वो अप एंड वो मूव करने लगेगा सर्कुलर स्केल पर, ठीक है, राइट या लेफ़्ट मूव करने लगेगा। डिजिटल रीडिंग ले रहे हैं, डिजिटल स्केल ले रहे हैं, तो उसमें हम डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ दिखाई देंगी बढ़ती हुई घटती हुई। तो बेसिकली हमारा यही इसमें मेन है, और मेन कंसेप्ट ये है तापमान के परिवर्तन से जो रेसिस्टेंस है उसमें परिवर्तन होता है। और हम जो है इसमें -200 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस तक हम इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया, जो तार है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तार जो है वो स्थायित्व होना का गुण होना चाहिए। ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा तो सही टेम्परेचर लाया और घट रहा है तो उसमें सही रीडिंग हमें नहीं मिल रही है। जंग रोधी होना चाहिए, कोरोजन रेसिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि तार जो है हम अगर ऐसे एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं हाई टेम्परेचर मेजर करने में, ये नहीं होना चाहिए कि उसमें जंग लग जाए। यानी जैसे मान लीजिए हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उसके साथ रिएक्शन करके उसमें जंग नहीं लगना चाहिए, कोरोजन नहीं लगना चाहिए। और ऑक्सीजन मान लो एयर के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, मान लो हाई टेम्परेचर मेजर कर रहा है वो उसे हमने प्रॉप को हम बाहर निकालते हैं, तो एयर के कॉन्टैक्ट में अगर वो आती है तो वो उसमें ऑक्सीजनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी पुनः उत्पादन योग्य होना चाहिए, यानी ये नहीं कि भाई एक बार हमने यूज़ कर लिया तो बेकार हो गया, वो बार बार हमें उसको प्रयोग में करने लायक होना चाहिए। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, यानी उच्च तापमान गुणांक होना चाहिए इसका। जो प्रोब है हमारी जो सेंसिंग प्रोब है उसका हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट उस तापमान गुणांक होना चाहिए, यानी कि हाई टेम्परेचर को मेजर करने वाला होना चाहिए उसमें गुण। जो पदार्थ है वो तांबा या प्लेटिनम होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर हम प्लेटिनम का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए ये रिलेशन होता है RTP = R0 1 + AT + BT²। RTP तापमान वृद्धि के बाद प्लेटिनम का प्रतिरोध, R0 तापमान वृद्धि से पहले प्लेटिनम का प्रतिरोध। A जो है ए की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, B की वैल्यू 6 × 10⁻7 पर डिग्री सेल्सियस। A और B कॉन्स्टेंट्स हैं। तांबे के लिए भी हमारे पास में वैल्यूज़ दे रखी हैं RTC = R0 1 + α-T। RTC जो है वो तापमान वृद्धि के बाद कापर का प्रतिरोध, R0 जो है वो तापमान वृद्धि से पहले कापर का प्रतिरोध। अल्फा की वैल्यू जो है वो 4.26 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर आते हैं। तो प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर जो होते हैं इसको मैंने आपको बता दिया, सारा कंसेप्ट वही है, बस तार जो है वो प्लैटिनम का हो जाएगा
और जो सेंसिंग एलिमेंट है वो हमारा प्लेटिनम का रहेगा तार जो है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे सिलेंडर है, तो उसमें ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में प्लेटिनम के तार को हम लपेट देते हैं। और क्रॉस माइका फाइबर, माइका फाइबर होते हैं, देखिए लिखा हुआ ना क्रॉस माइका फाइबर। तो जो क्रॉस माइका फाइबर है उसमें जो है उसके अंदर जो है प्लेटिनम के तार को हम उसमें लपेट देते हैं। और इसको हम एक ट्यूब के अंदर रख देते हैं। सारे सारे जो हमारा अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, इसको ट्यूब के अंदर फिट कर देते हैं। तो ट्यूब के अंदर हम या तो कोई इनर्ट गैस भर देते हैं, निष्क्रिय गैस, या उसके अंदर वैक्यूम या निर्वात क्रिएट कर देते हैं, ताकि जो हाई टेम्परेचर होने पर वो जो तार है वो उसका ऑक्सीडेशन ना हो। टेम्परेचर जो मेजर कर सकते हैं वो इसमें, इसके द्वारा हम जो प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर है, इसके द्वारा हम इसके द्वारा हम जो टेम्परेचर का मेजर करते हैं वो उसकी जो एक्यूरेसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और -180 डिग्री सेल्सियस से 540 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर को जो है 850 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक के लिए भी बना सकते हैं, परंतु अधिक तापमान पर लाइफ जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, यदि तांबे का हम प्रयोग करें तो यह काफ़ी सस्ता व अच्छा होता है। मतलब अगर हमें कम टेम्परेचर मेजर करना है तो हम तांबे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमें अननेसेसरी कॉस्ट, क्योंकि इसमें हमारी कॉस्ट कम पड़ती है। और जो मेजर कर सकते हैं हम वो -140 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं अगर हम तांबे का प्रयोग करें। अब हम इसमें देखते हैं कुछ डायग्राम्स हम देखेंगे। तो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये इसमें नाम से क्लियर हो रहा है। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, यानी इंडस्ट्री में जो प्रयोग में लाते हैं वो ये वाला होता है। इस तरह की शेप होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो उसमें सेंसिंग एलिमेंट लगा रहता है, यानी कि यही सेंस करता है। ये लीड को सपोर्ट करने के लिए लगा रहता है। सीट मतलब कि जो हीट है वो अननेसेसरी बाहर एनवायरनमेंट में ना जाए। ये थ्रेड है, यानी इसको पाइप पे कसने के लिए, और यहाँ से लीड निकाल लेते हैं और इसको वीटी स्टोन सर्किट भी इस पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये इस तरह का सिस्टम रहता है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए ये इस तरीके से होता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये जो है ये है इस तरीके से, ये इस तरीके से है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो हमें किसी पाइप है, जैसे इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हम जो करते हैं वो प्रोसेस इंडस्ट्री में करते हैं, यानी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, जिसके अंदर जैसे मान लो पाइप है, जैसे मान लो यहाँ पाइप है। ठीक है ना, तो ये जो पाइप है इस तरीके से है, और ये जो पाइप है इस तरीके से है। इसके अंदर कोई लिक्विड फ्लो, कोई मतलब केमिकल फ़्लो कर रहा है, कोई जो है केमिकल फ़्लो कर रहा है। जब केमिकल फ़्लो कर रहा है तो मान लो जो यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया। टेम्परेचर जब बढ़ाया तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको, ये जो प्रॉब है ये तो पूरी अंदर चली जाएगी, और इसको हम जो है पाइप पे यहाँ पे ये जो वॉल है उसमें इसको थ्रेड को कस देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम वायर लीड निकाल लेते हैं। इन लीड्स को ले आके हम जो है वीटी स्टोन सर्किट ब्रिज में जोड़ देते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, उस रेसिस्टेंस को जो बढ़ा है या घटा है या तो उसको हम जो वीटी स्टोन सर्किट ब्रिज है वहाँ से हम सेंस कर लेते हैं। तो ये तरीका रहता है हमारे पास। नेक्स्ट जो डायग्राम है और देखेंगे, ये भी अगर ये वाला डायग्राम भी अगर आप देखें तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसमें भी जो है ये देख रहे हैं आप, ये प्रोब है। ठीक है ना, जैसे कि ये इसका प्रयोग करते हैं हम लैब वगैरह में। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का हमें टेम्परेचर निकालना है तो उसको हम यहाँ रखते हैं और उस पर टच करा देते हैं, और उसको सेंस करता है ये जो है सेंसिंग एलिमेंट लगा रहता है। और यहाँ से हम जो है वायर लीड निकाल लेते हैं, और हमें ये जैसे आपका मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे ये रीडिंग मिल जाती है, और ठीक है ना, डिजिटल फॉर्म में रीडिंग मिल जाती है। तो ये हमारा इस तरह से सिस्टम रहता है। और ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये एनालॉग टाइप का है। ठीक है ना, तो ये जो है ये एनालॉग टाइप का है। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो है ये सेंटीग्रेड में है, और जो नीचे की तरफ है ये फ़ारेनहाइट में है। तो इससे द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये मिनिमम रेंज है, ये मैक्सिमम रेंज है, -50 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसमें जब क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये प्रॉब है, तो मान लो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है टेम्परेचर, तो वो यहाँ से मूव करेगी, फिर यहाँ से तो इस तरफ बढ़ेगी। और टेम्परेचर अगर घटता है तो ये जो प्रॉब है, ये जो है इंडिकेटर है, सूचक है, ये लेफ़्ट साइड में मूव करता है। तो ये एनालॉग है। ठीक है ना, तो ये एनालॉग हमें रीडिंग अगर हमें चाहिए तो इस तरह से हम लेते हैं। इसी तरीके से ये जो है ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये डिजिटल रीडिंग के लिए है। अगर हमें डिजिटल रीडिंग लेनी होती है तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो प्रॉब है जिसका टेम्परेचर मेजर करना है ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है, मान लो यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उससे हम टच कराएंगे इसको प्रॉब को। सेंसिंग एलिमेंट यहाँ लगा हुआ है, सेंस करेगा, यहाँ से 2 वायर निकलने हैं, तो ये वायर जो है वो सीधे यहाँ पे आके कनेक्टेड हैं। तो इसमें क्या है कि जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, यानी तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान घटने पर प्रतिरोध घटता है। तो उसको हम सेंस कर लेते हैं सेंसिंग लिमिट के द्वारा।
ठीक है। और उसको फिर हम व्हीटस्टोन इसमें अरेंजमेंट रहता है। तो व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज में जब संतुलन की अवस्था होती है तो नल कंडीशन होती है, जीरो रीडिंग मिलती है। लेकिन जब रीडिंग हमारे अनबैलेंस हो जाती है, असंतुलन की अवस्था होती है, तो उसमें हमें रीडिंग मिलती है, तो उसको हम डिजिटल फॉर्म में ले लेते हैं। जब हम डिजिटल फॉर्म में लेते हैं तो इसमें ऑन ऑफ का बटन है, और या डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में लेने का ऑप्शन भी होता है। तो ये सब हमारा डिजिटल फॉर्म में है। डिजिटल हमें इसमें डायरेक्ट डिजिटल रीडिंग मिलती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें रेसिस्टेंस का आंसर मिला उस रेसिस्टेंस को हम डायरेक्ट कैलिब्रेट कर लेते हैं। हमें कोई पेन पेंसिल कैलकुलेटर नहीं लेके नहीं बैठना पड़ता, डायरेक्ट हमें डिजिटल फॉर्म में रीडिंग मिलती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो आप, ये लैब वगैरह में यूज़ होता है एनालिसिस करने के लिए। कैसे एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऐसे करते हैं, ये आप बटन देख रहे हैं बहुत सारे हैं, ऑन ऑफ है, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में है, और ये सारा एनालिसिस करके यहाँ पे दिखाया रहता है। इस एनालिसिस को हम क्या करते हैं, इसको पीछे 2 लीड लगी रहती हैं, उन लीड्स को हम जो हैं यहाँ से जो लीड निकलती हैं उसको व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज से जोड़ देते हैं, और वहाँ पे जो हमें टेम्परेचर में परिवर्तन आता है फिर उसको हम जो है सीधे जो है कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, और कंप्यूटर से जोड़ने के बाद जो है इसको प्रिंटर से जोड़ देते हैं। यानी जो एनालिसिस आएगा वो सीधा कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आ जाएगा, मॉनिटर स्क्रीन पर, और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग करने के पर्पज़ में हमें यूज़ आते हैं। जैसे ये जो है CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की तरह का है। फिर जो है और डायग्राम है, देखिए ये जो सर्किट डायग्राम है, इसका सर्किट डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। ये व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज है, इसमें 4 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 R2 R3। एक रेसिस्टेंस में हमने वो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर जोड़ दिया है, ठीक है, उसकी दोनों लीड्स को यहाँ पे जोड़ दिया है। तो जैसे ही तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटने में प्रतिरोध घटेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने में भी रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने में रेसिस्टेंस घटेगा। तो उस चीज़ को हम नोट कर लेते हैं, या डिफ्लेक्शन मिल जाता है हमें। तो एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में डायरेक्ट उसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ये आंसर मिल जाता है। और क्योंकि व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज को चलाने के लिए हमें बाहर से पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो वो बाहर पावर सप्लाई इसमें दिखा रखी है इन्होंने। ये डायग्राम और में और क्लियर हो जाएगा। ये रेसिस्टेंस लगा रखे हैं, ये व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज में ये हमारे पास नल कंडीशन में तो जीरो मिलती है रीडिंग। जैसे हम इसको जोड़ेंगे सर्किट फ्लो हो जाएगा, तो करंट फ्लो करने लगेगी, तो फिर हमें एनालिसिस मिलने लगता है। ये जो डायग्राम है ये आपका इसको हम देखें तो ये जो डायग्राम है ये आपको क्लियर कराएगा कि कैसे जो है हमें एनालॉग फॉर्म में रीडिंग लेते हैं। भाई देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे या कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हमने इसको रखा रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। टेम्परेचर को उसने सेंस करा, बढ़ा या घटा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो उसको इसने सेंस किया, सेंस करने के बाद व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज में हम यहाँ से जो इसकी जो लीड निकल रही थी उसको हमने व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज के एक रेसिस्टेंस में जोड़ा, और वहाँ से उसमें जो परिवर्तन आया उसके जो व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज था उसकी जो इंडिकेटर लगा रहता है उसमें जो परमानेंट मूविंग कॉइल जो सिस्टम लगा रहता है, जो वोल्ट मीटर लगा रहता है, उसमें जो रीडिंग में चेंज आया उसके इंडिकेटर में, उसको वो उसको सेंस करेगा। ये सेंस करने के बाद जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे सर्कुलर स्केल बना लेते हैं। ये जो सर्कुलर स्केल बनाते हैं इसको हम डायरेक्ट कैलिब्रेट कर रखे रहते हैं टेम्परेचर के टर्म में। यानी जितना यहाँ पे रेसिस्टेंस में चेंज आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतना 0.1 ओम का या 0.3 ओम का रेसिस्टेंस में परिवर्तन आएगा। तो उससे टेबल बना लेते हैं, 50-100 रीडिंग ले लेते हैं, और जो है फिर जो है हम उससे इंडिकेटर देख लेते हैं, और इंडिकेटर जो है घूमता रहता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इधर की तरफ जाएगा, ये टेम्परेचर घटेगा तो ये इधर की तरफ इंडिकेटर मूव करेगा। तो ये एनालॉग जो हमारा सिस्टम होता है वो उसकी संरचना है ये इस तरीके से। और ये एक और डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे जो है ये रेसिस्टेंस लगा रखे हैं, और जो RTD है, रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, उसकी प्रॉप्स लीड्स को लगाया गया है। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।